नमस्कार। बिहार में सीएम फेस को लेकर लगातार नीतीश कुमार को टेंशन दी जा रही है। इसी बीच अब चिराग पासवान का भी ऐसा बयान सामने आया है जिससे नीतीश और जेडीयू अब काफी ज्यादा टेंशन में है। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, इस बार चिराग पासवान ने नीतीश को क्या टेंशन दी है? देखिए, चिराग पासवान आप जानती हैं रामविलास पासवान के बेटे हैं और उसी लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने आज जो बात कही दोस्तों, वो बात बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी नज़र बिहार पर है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले भी चिराग ने ये कहा था कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति करें। वो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। देखिए, ये वही चिराग मॉडल है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया था 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का। चिराग पासवान 134 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे और नतीजा ये हुआ था कि वो बीजेपी जो ये चाहती थी कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाए, नीतीश कुमार कमज़ोर हुए। वरना आप सोचिए, आरजेडी के साथ मुझे लगता है कि 78 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में 43 सीटें मिली। आज का जो आंकड़ा है नीतीश कुमार के पास वो है 45 विधायकों का, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में 80 विधायक हैं। यानी बीजेपी वहां मजबूत है। लेकिन मजबूरी अवंतिका ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर पा रही। आप जानती हैं बिहार में विपक्ष बदल जाता है, डिप्टी सीएम बदल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। अब चिराग ये कह रहे हैं कि उनकी नज़र जो है वो बिहार पर है। और चिराग की बात मैं आपको बताऊंगा आगे, उससे पहले जीतन राम मांझी ने 40 सीटें मांग ली। आपने देखा, उन्होंने कहा था कि 40 सीटें हमको चाहिए। अब आप ज़रा ये सोचिए, इस कैलकुलेशन को देखिए कि अगर जीतन राम मांझी को 40 सीटें दे दी जाए और चिराग को 50 सीटें दे दी जाए तो ये आंकड़ा हो जाता है 90 सीटों का। और उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इतना तो हर कोई मानेगा। तो ये सीटें हो जाती हैं 100। अब सीटें बचती हैं 143। अब 143 में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 105 सीटें उनको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी 30-37 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही है? नहीं कर रही है। तो टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, दरअसल बीजेपी को ये लगता है कि अगर चिराग और मांझी इतनी सीटें ले आए कि भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सीटें जोड़कर सरकार बन जाए तो नीतीश को बड़ी आसानी से किनारे किया जा सकता है और चिराग पासवान के तौर पर एक दलित मुख्यमंत्री देकर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी राजनीति, बड़ी सियासत कर सकती है। खैर, ये चिराग पासवान का बयान है, जीतन राम मांझी का बयान है। लेकिन नीतीश के लिए ये बयान टेंशन देने वाला है, जैसा कि आपने कहा कि यकीनी तौर पर ये टेंशन देगा, क्योंकि चिराग पासवान वही हैं जिन्होंने नुकसान किया 2020 में। और आज चिराग पासवान, आपको याद होगा जब बीपीएससी के छात्र पटना की सड़कों पर पीटे जा रहे थे तो चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी जो बड़ी मां है, यानी कि रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, उन्होंने भी ये कहा था कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा अगर किसी के अंदर है तो इसमें कुछ गलत नहीं मानता, मैं कभी नहीं मानता। जीतन राम मांझी अगर ये कहते हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो ये बात कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं, चिराग इतनी सीटें मांग रहे हैं। दरअसल देखिए, इसमें जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं से नहीं है। इसमें नुकसान दर्शकों नीतीश कुमार का होना है। वो नीतीश कुमार जो आज की तारीख में अस्वस्थ हैं, इस बात को कोई भी कहेगा, कोई भी समझेगा कि अस्वस्थ हैं। वहाँ पर चिराग और जीतन राम मांझी का ये कहना। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने ये जो बातें कही हैं ये अपनी मर्जी से बोल दी हैं या फिर इनसे बुलवाई गई हैं? ये प्रेशर किस पर बढ़ाया जा रहा है? जाहिर तौर पर ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है नीतीश कुमार पर। एक राजनीति में जब कोई गठबंधन होता है तो उसका एक बिल्कुल सामान्य सा एक नियम होता है कि आपके पास जितने विधायक हैं उस विधायकों की संख्या के आधार पर आपको टिकट मिलेगा। अब विधायकों की संख्या के हिसाब से तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर है, नीतीश कुमार 45 सीटों पर है, लगभग आधे पर है। तो नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सीटें मांग नहीं सकते। लेकिन नीतीश कुमार के पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनका लवकुश समीकरण, जो उनके पास कुर्मी कुशवाहा वोट है, वो एक समीकरण है। नीतीश कुमार एक कुर्मी चेहरा हैं, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश करती है तो फिर दिल्ली में सरकार डिस्टर्बेंस होता है।
तो इस वजह से ये तमाम मजबूरियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खेल नहीं पा रही है। वरना आप देखिए, बीजेपी ये तो कहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या आपने ये बयान सुना कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? ये बयान किसी ने नहीं दिया। और ऐसे बयान ना आने के बीच में चिराग पासवान और मांझी के बयानों का सामने आना ये बताता है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। फिलहाल आप ये कह सकती हैं कि बिहार में जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, इसमें चिराग और मांझी आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। और नीतीश कुमार का चुनाव के बाद क्या होगा, इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने वो चाल चल दी है कि जिसके बाद अब नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि समय समय पर बिहार की पॉलिटिक्स में कभी किसी का बयान सामने आता है जिससे मोदी और शाह की टेंशन बढ़ती है, तो कभी कोई नेता ऐसा बयान देता है जिससे नीतीश की टेंशन बढ़ जाती है। अब ऐसा ही बयान चिराग पासवान का भी सामने आया है। फिलहाल देखना होगा कि बिहार से और क्या तमाम खबरें, तमाम बयानबाजियां निकलकर सामने आती हैं। लेकिन उल्टा चश्मा यूसी आप तक बिहार की तमाम अपडेट्स समय समय पर पहुंचा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।